16 मार्च क्लास 8 की परीक्षा के लिए इससे पहले हमने ऑलरेडी मैथ के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उनको जरूर देख लें। आज की ये वीडियो हमारी क्लास 8 के मैथ के लिए तीसरी वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जिस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद है आपको पता होगा कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ में से, जिसमें से हमने ऑलरेडी 50 के 50 सवाल आपको करा रखे कि किस तरह से पूछा जाएगा। हमने इंपॉर्टेंट 20 सवाल भी कराए और इस वीडियो में हम आपको फिर से 20 क्वेश्चन कराने वाले, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, हम सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पर आप एक एक प्रश्न को देखिएगा और उसे करने की भी कोशिश कीजिएगा, और आपको अंत में बताना है कि आखिर आपके 20 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। तो समतुल्य हम उसको कहेंगे प्यारे बच्चों जिसको हम कटाने के बाद फिर से यही संख्या आ सके, या फिर आप कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसको ऊपर में और नीचे दोनों में सेम से गुना किया गया है। तो देखिए 1/3 तो होगा नहीं, 3/2 भी नहीं होगा, 5/7 भी नहीं होगी। तो 1/2 का समतुल्य क्या होगा, ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए 2 आ जाएगा, नीचे में भी 2 से गुना कर दीजिए 4 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, -9 का योज्य प्रतिलोम क्या है। तो प्यारे बच्चों, जब भी योज्य प्रतिलोम पूछे जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन प्लस में दिया गया, जैसे कि 9 दिया होता तो 9 का योज्य प्रतिलोम -9 होता, -9 दिया है तो योज्य प्रतिलोम +9 हो जाएगा, +9 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि जो संख्या दी है उसका उल्टा साइन लगा दीजिए और जोड़ने के बाद उसमें 0 आना चाहिए। जैसे -9 में अगर हम +9 ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हमारा क्वेश्चन 10 दिया होता और पूछता है इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो हम लोग -10 करते, फिर 10 में से 10 घट के 0 हो जाता। योज्य प्रतिलोम यानी कि वही संख्या, वैसी संख्या जिसको जोड़ने पर वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो याद रखिएगा, जब आपको क्वेश्चन प्लस में दिया तो आंसर माइनस में कर देना, माइनस में रहे तो आपको प्लस में कर देना। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, 4.5 का वर्ग क्या होगा। 4.5 का वर्ग पूछा गया है प्यारे बच्चों। वर्ग यानी कि इसको 2 बार गुना करना है, 4.5 × 4.5 आपको करना है। तो लास्ट में देखिए प्यारे बच्चों आ जाएगा, लास्ट में आपका 5 आएगा, 5 25, लास्ट में 25 आएगा। तो 25 देखिए जिस प्रश्न में आंसर होगा वही सही होगा, इसमें नहीं है। चलो एक क्वेश्चन हमारा आंसर गलत हुआ, एक ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे 1 अंक और यहाँ पे 1 अंक, 2 अंक के बाद हमारा पॉइंट होगा। तो 2 अंक के बाद इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। आप गुना जैसे करते हैं वैसे ही कीजिए, 2 अंक के बाद है तो अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, आंसर बी नंबर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों कि √8100 का मान क्या होगा, √8100 का मान क्या होगा, ये पूछा गया। तो देखिए इसका मान क्या होगा, तो ये यहाँ पे प्यारे बच्चों इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो यहां से हम लोग जब देखेंगे तो देखिए 90 का वर्गमूल 900 या 91 का होगा, ये पूछा गया। तो 91 का निकालिएगा प्यारे बच्चों, जब 91 × 91 कीजिएगा तो लास्ट में 1 आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 1 है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 9 का वर्गमूल तो आपको मुंह जवानी याद होगा जी कि 9 का वर्गमूल 9 × 9 यानी कि 81 होता है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 900 आता है प्यारे बच्चों, 900 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो है और फिर 2 जीरो ऐड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो 4 जीरो का हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे प्यारे बच्चों 9 नाम 81 पे 2 जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1 जीरो है, 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको पहले से पता होगा, लेकिन हमने आपको चीजें करने को बताया कि किस तरह से आप कर भी सकते हैं। हो सकता है प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा हमारे साथ ट्यून नहीं बैठता हो, क्योंकि आप पहली बार जुड़े होंगे, हो सकता है आपको नहीं लग रहा होगा कि गुरुजी कैसे पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, लेकिन आप शिद्दत से पढ़िए, आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत बेहतरीन होने वाली है। हमने पिछले साल भी बोर्ड परीक्षा में क्लास 8 की तैयारी कराई थी, विश्वास नहीं होगा प्यारे बच्चों बहुत अच्छा एग्जाम गया था। ठीक है, तो आप लोग भी टेंशन फ्री होकर पढ़िए, आराम से पढ़िए, बहुत मजेदार क्लास होने वाली है, बहुत ही मजेदारी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा, और जब हम जो चीजें कराते हैं वो कर लेते हैं तो आपका A से लेकर A+ तक आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला है प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। पूर्ण घन पूछा गया प्यारे बच्चों, तो पूर्ण घन वो होगा जिसका घन मतलब घनमूल निकालेंगे वो पूर्ण निकल जाए। तो देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों 8100 जब हम निकालेंगे तो ये पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 100 भी प्यारे बच्चों पूर्ण वर्ग है। 3001 तो किसी का घन होता ही नहीं है। यहाँ पे है प्यारे बच्चों 1000। 1000 क्या होता है प्यारे बच्चों, 10 × 10 × 10, चूंकि घन है तो 3 बार गुना होगा और ये पूर्ण घन है। तो 1000 का जब हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। इसलिए ये प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे 8 में भी हेल्प नहीं मिलेगी, आपको 8 में तो हेल्प मिलेगी
मिलेगी ही मिलेगी। 9th में भी इस यूट्यूब चैनल जैक रैंकर से आपको हेल्प मिलेगी, 10th में मिलेगी, 11th में मिलेगी, 12th में मिलेगी और आने वाले फ्यूचर में भी मिलती रहेगी, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 27,000 का घनमूल क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों घनमूल पूछा गया है, यानी कि जो भी संख्या होगा वो 3 बार गुना होगा। तो 3 बार प्यारे बच्चों 27 को गुना कीजिएगा तो लास्ट में तो 0 आएगा नहीं, 270 में भी 0 नहीं आएगा, बचा 30 और 300। तो प्यारे बच्चों 3 बार गुना कीजिएगा तो 0 जो है वो 3 गुना होते जाएगा, तो 1 0 है यहाँ पे तो 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर में भी 3 0 है, तो ऑप्शन नंबर ए सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 30 का घनमूल क्या होता है प्यारे बच्चों 27,030 का घन होता है। ठीक है, अगला 10 से 24 इनमें से किसके बराबर है। तो 10 से 24 प्यारे बच्चों किसके बराबर, देखिए आंसर 2 के टर्म में दिया है, तो हम लोग चाहे तो इसको इस तरह से निकाल भी सकते हैं। 2 से कटाइएगा प्यारे बच्चों 2 पंचे 10 और 2 1 2 और 2 7 14, सॉरी माफ कीजिएगा 2 1 दूनी 12। ठीक है, 512 हो जाएगा। यहाँ से फिर 2 से कटाइएगा प्यारे बच्चों तो 2 1 2 बच गया, यहाँ पे कितना प्यारे बच्चों 2 दूनी 4 हो जाता, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 256 बार में चल जाता। फिर 2 से कटाते 128 बार में चल जाता, आप इसे देख लीजिएगा। फिर 2 से कटाते 64 बार में चल जाता। फिर 2 से प्यारे बच्चों 64 को कटाते तो कितना बार में चल जाता, फिर हमारा ये 32 बार में चल जाता। फिर 2 से कटाते 16 बार में चल जाता। फिर 2 से कटाते 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में और फिर 2 से 2 बार में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार प्यारे बच्चों 2 आता। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512 और 512 दूनी 10 से 24। यहाँ पे प्यारे बच्चों जब लास्ट में 2 बचता तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाता है 2 पर पावर 10, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगला है प्यारे बच्चों 7 पर पावर 5 और 7 पर पावर 2 का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आप सब पढ़े होंगे कि a टू दी पावर अगर m रहे और a टू दी पावर अगर n रहे तो पावर क्या होता है आपस में घट जाता है। तो पावर क्या होता है घट जाता है। तो यहाँ पे 7 का 7 रह जाएगा और पावर 5, 5 घटा 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8वें नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। 9वां नंबर हमारा प्रश्न क्या है, -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। संख्यात्मक गुणांक जब पूछे प्यारे बच्चों तो संख्या को सिर्फ देखना है, कौन सी संख्या है तो -2 देखिए इसका संख्यात्मक गुणांक है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है। 2 पद किसमें है प्यारे बच्चों, इसमें तो 1 पद है, इसमें भी 1 है, इसमें 1 है, ये 2 पद है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों 5x² के जैसे समान पद कौन है। तो देखिए 5x² स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी लगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 3x + 9 का गुणनखंड क्या है। तो 3x + 9 प्यारे बच्चों गुणनखंड है, मतलब टोटल गुना करें तो फिर वही आना चाहिए। देखिए यहाँ से 3x का तो 3x आ जाएगा, लेकिन 9 3 27 हो जाएगा, ये नहीं है, ये 3x + 9 हो जाएगा, ये सही लग रहा है। यहाँ पे जब कीजिएगा तो फिर 27 आ जाएगा, यहाँ पे कीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों a + AC + a² का सार्वगुणनखंड पूछा गया है, यानी कि कॉमन इसमें क्या है। तो कॉमन क्या है प्यारे बच्चों, देखिए इसमें a कॉमन दिख रहा है, इसमें भी a दिख रहा है, इसमें भी a दिख रहा है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर a बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों x/3 + 1 बराबर 7/15 है, तो इसका हल क्या होगा, यानी कि x का मान पूछा गया, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा गया x/3 + 1 बराबर 7/15 है, तो x + 3 इधर रहने दीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी को एक तरफ कर देंगे, तो 7/15 माइनस को 1 करेंगे। ठीक है, तो x/3 यहाँ तो रह गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए 7 का 7 हो गया, इन दोनों का जब एलसीएम निकालिएगा तो नीचे हो जाएगा 15। ठीक है, नीचे हो जाएगा 15 और यहाँ पे आप गुना कीजिएगा प्यारे बच्चों, जब यहाँ पे आप निकालिएगा तो 15 बार में, तो ये 15, यानी कि x/3 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 में से 15 घटाइएगा -8/15 हो जाएगा। जब x का मान निकालिएगा तो -8/15 इधर हो जाएगा और ये 3 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। 3 से कटाइएगा प्यारे बच्चों 3/5, यानी कि 3 × 5 = 15, तो इस प्रश्न का आंसर -8/5 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी -8/5 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि 15z - 25 को जब आप 5 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा। तो देखिए 5 से इसको भाग दीजिएगा तो 3z होगा, इधर 3z हो जाएगा, और इसको 5 से भाग दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 3z - 5 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 16वां नंबर
p/7 क्या दिया गया है, p/7 इज इक्वल टू 24 का हल होगा। तो p का मान निकालना, देखिए p/7 बराबर 24 है। ये देखिए प्यारे बच्चों p का मान निकालना, इसको इधर रखे, बाकी 24 तो उधर पहले से ही है, 7 इधर भाग में उधर चल जाएगा, किसमें हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। आज 24 को जब 7 से गुना कीजिएगा प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, लास्ट में हो जाएगा 7 चौका 28, लास्ट में 8 आना चाहिए। लास्ट में 8 कौन सा ऑप्शन में, ये दोनों ऑप्शन में है, ये दोनों में नहीं है, ये दोनों नहीं होगा। अब इसमें कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 7 140 और 7 चौका 28 यानी कि 168 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों 16वां नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। कुछ इस तरह से दिया गया कि एक स्कूटी का अंकित मूल्य 80,000 रुपया, यानी कि एक स्कूटी लेने आप गए, वहां पे उसका जो मूल्य उस पर प्रिंट है वो 80,000 रुपया दिख रहा है। 20% उस पर जीएसटी के बाद, देखिए एक होता है बट्टा प्यारे बच्चों, एक होता है बट्टा, एक छूट होता है। तो छूट अलग चीज है, बट्टा, छूट और बट्टा अलग चीज है, वो दोनों सेम कह सकते हैं, लेकिन जीएसटी अलग चीज है। छूट देना, बट्टा देना वो चीज अलग है, और जीएसटी है प्यारे बच्चों वो अलग है। जीएसटी मतलब जैसे कि आप सामान 100 रुपया का लेते हैं, अगर उसमें 10% जीएसटी हो तो वो ऐड होता है। क्यों ऐड होता है, क्योंकि वो सरकार टैक्स आपसे लेती है, तो टैक्स जो है ऐड होता है, बट्टा या फिर छूट जो है वो माइनस होता है। तो यहाँ पे 20% क्या ले रही है, आपसे टैक्स ले रही है। तो 80,000 रुपया का प्यारे बच्चों क्या है, 80,000 रुपया का स्कूटी है, उसमें आपने 20% क्या दिया, टैक्स दिया। तो टैक्स दिया कितना, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, यहाँ भी 2 0 से 2 0 कट गया। तो 800 गुने 20 कीजिएगा प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। तो 16,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 80,000 उधर और 16,000 इधर, टोटल आप कितना दे रहे हैं, 96,000 आपको पे करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 96,000, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपया, कितना रुपया, 60 रुपया है, तो 10 दर्जन अंडे का मूल्य क्या होगा। ये तो आपको ही कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि कितना आंसर होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर सही आ पाता है। एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा बोल दूं कि एक दर्जन आप अंडा खरीदते हो तो आपको 60 रुपया लगता है, तो 10 दर्जन अंडा खरीदोगे तो कितना रुपया लगेगा, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन यहाँ पे 1600 रुपया है, 160 रुपया है प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपके 600 रुपया है, और यहाँ पे 1000 रुपया। तो आपको बताना है कि 10 दर्जन अंडे का मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में ऑप्शन नंबर नहीं लिखना, आपको ऑप्शन के साथ वो जो पैसा होगा उसको भी लिखना होगा, जैसे 1600 होगा या 1000 होगा या फिर 600 होगा या 160 होगा, वो आपको लिखना। अगला है प्यारे बच्चों, दी गई आकृति में x + y + z का योग कितना होगा। चलिए मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं ताकि आपको ऑप्शन दिखे। देखिए यहाँ पे एक आकृति दिया गया है, और ये आकृति कैसा है प्यारे बच्चों, एक चतुर्भुज के आकार का है, और आपको पता है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री 360 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण आपको 40 डिग्री दे दिया है। पूछा ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, यानी कि इन तीनों कोणों का योग कितना होगा। अगर प्यारे बच्चों एक 40 है तो बाकी कितना होगा, अगर एक कोण 40 डिग्री का है तो बाकी कितना होगा, तो बाकी प्यारे बच्चों इसमें 40 घटा देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 360 में से 40 घटाएंगे तो 320 डिग्री, यानी कि इस कोण और इस कोण तीनों का योग कितने के बराबर होगा, तो 360 डिग्री में से 40 डिग्री माइनस करेंगे तो 320 डिग्री बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपको 20 प्रश्न बताया था, तो अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आपको घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ये आपको पता। अब प्यारे बच्चों भुजा के जगह कभी एल लिख देता है, कभी बी लिख देता है, कभी लेमडा लिख देता है, कभी कुछ भी लिख देता है। ठीक है, आलतू फालतू जो उसको मन करे वो आपको लिख देगा, लेकिन आपको पकड़ के क्या रखना है कि 6 होगा और उसके साथ एल का स्क्वायर होगा, या जो भी होगा उसका स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पे ये जो साइन है उसको लेमडा बोलते हैं, यहाँ पे लेमडा का प्रयोग किया गया है, तो आपको डरना नहीं है। क्या होता है, 6 × एल स्क्वायर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6 लैम्डा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस तरह से आपने 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से सीखा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। निश्चित तौर पे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में हम अन्य सब्जेक्ट की वीडियो लाएंगे, साथ ही साथ आपको मैथ के और भी मजेदार टॉपिक कराएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो 9835146164 पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जरूर ऐड हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों आपको एक छोटा सा कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि 2500 का वर्गमूल क्या होगा। प्यारे बच्चों 2500 का वर्गमूल क्या होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। मिलते हैं आप सबों के बीच अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।